हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 अपनी चल रही थी और प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कशन करते हैं अपन प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है अपन को कि 280 रुपये की राशि, ध्यान देना, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यानी 4 पुरस्कार का मूल्य अपन ऐसे समझ सकते हैं कि 280 रुपये है। ठीक है, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार, पहले पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, यानी पहले पुरस्कार अगर अपन मान लो ए मानते हैं तो ए के बाद का जो प्रत्येक पुरस्कार होगा वो उससे 20 रुपये कम होते चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसको अपन नोट करते हैं। तो 4 पुरस्कार का कुल मूल्य है ना, लिख लेते हैं। 4 पुरस्कार का कुल मूल्य, 4 पुरस्कार का कुल मूल्य जो हमें गिवन है वो दे दिया अपन को, कितना दे दिया, 280 रुपया दे दिया। कितना दिया, 280 रुपया। तो अब बताइए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं S4 बराबर कितना, 280 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 4 पुरस्कार का मूल्य कितना दे दिया, टोटल 280 रुपया दे दिया। अब उसके बाद क्या रखा है कि पहले पुरस्कार के बाद, तो सबसे पहले मानते हैं पहले पुरस्कार का मूल्य है ना, पहले पुरस्कार का मूल्य मान लेते हैं। बताइए क्या मानते हैं, A1, इसको कहेंगे A1, तो ये हो जाएगा A मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, A। फिर इसके बाद द्वितीय पुरस्कार है ना, द्वितीय पुरस्कार जो बताइए क्या आ जाएगा। अब इससे 20 रुपये कम होगा तो ये हो जाएगा A-20। कितना हो जाएगा, A-20। इसके बाद तीसरा पुरस्कार, ध्यान देना, तीसरा पुरस्कार, तो तीसरा पुरस्कार इससे कितना कम होगा, 20 रुपये, यानी दूसरे से 20 कम होगा, यानी प्रत्येक से 20 रुपये कम, यानी A-20। अब इससे 20 रुपये कम होगा तो ये हो जाएगा A-40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब आएगा चौथा पुरस्कार, क्या जाएगा, चौथा पुरस्कार। अब चौथा पुरस्कार तीसरे पुरस्कार से 20 रुपये कम होगा, यानी A-40 और इससे 20 रुपये कम है तो हो जाएगा कितना, A-60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों अपन इसको क्या है, एक AP के रूप में जमा लेते हैं। किसके रूप में, AP के रूप में। तो पहला यहाँ पर क्या आ गया, A आ गया, दूसरा पद क्या आ गया, A-20 हो गया, तीसरा क्या आ गया, A-40 और चौथा क्या आ गया, A-60 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो प्रथम पद आएगा, देखो A और D का मान यहाँ से अपन को निकालना पड़ेगा। तो पहला जो पद आएगा यानी A1 जो आएगा, बताओ क्या आ गया, A आ गया, और D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 से। तो ध्यान देना, D बराबर A2 का मान कितना है दोस्तों, A-20। ठीक है, माइनस A1 का मान कितना है, A। तो अब A से तो A कैंसिल हो गया, तो D का मान कितना गया अपन के पास, -20 आ चुका है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी, D का मान कितना गया, -20 आ गया। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पर अपन को दे रखा है 4 पुरस्कार का मूल्य। ठीक है, 4 पुरस्कार का कुल मूल्य दे दिया। तो अब देखो दोस्तों, अपन को योग वाला सूत्र यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे, योग वाला सूत्र। तो योग का सूत्र होता है दोस्तों SN बराबर, है ना, SN बराबर, यहाँ लिख देंगे, चूंकि SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू क्या होगा, D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर N के स्थान पे कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि हमें 4 पुरस्कार का मूल्य दे रखा है, तो N के स्थान कितना जाएगा, 4। तो S4 बराबर, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, 4/2 कोष्टक में 2। अब A का मान जो है A है, ठीक है, प्लस N का मान कितना गया, 4 - 1 इंटू D का मान कितना निकाला, -20 निकाल लिया। तो अब देखो S4 बराबर 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया, 2 बार। अब अंदर क्या चल रहा है, 2A प्लस, अब 4 - 1 क्या, तो कितना, 3 इंटू -20। ठीक है, ये ध्यान दो। तो S4 बराबर 2 चल ही रहा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, S4 का मान यानी कि 4 पुरस्कार का मूल्य कितना दे दिया, 220, तो यहाँ 280 दे दिया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 280 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर 2 चल रहा था, अब जो ये 2 है दोस्तों, ये इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, बटे में, क्योंकि यहाँ पर गुणा में, तो बटे में आ जाएगा। तो इधर चल रहा है 2A। अब ध्यान देना, यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो प्लस को माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पर 3 को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया, 60। ठीक है, चलो अब 280 में 2 का भाग दिया तो कितना गया, 140 आ गया। ठीक है, बराबर 2A माइनस का 60। अब देखो ये माइनस का 60 इधर आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2A बराबर 140 प्लस का 60। ठीक है,
तो 2a बराबर कितना हो गया 200 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर मुझे बताओ 200। अब यहाँ पर 2 गुणा में था, इधर आएगा तो बटे में। ठीक है, 2। तो बताओ a का मान कितना आ गया 100 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया 100। तो अब a क्या माना था हमने a माना था पहले पुरस्कार का मूल्य। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया अतः प्रथम पुरस्कार का मूल्य है ना, प्रथम पुरस्कार बताओ कितने रुपए का आ गया 100 रुपए का आ गया। ठीक है, अब हमें प्रत्येक पुरस्कार, तो पहले पुरस्कार का मूल्य तो आ गया 100 रुपया। तो अब दूसरे पुरस्कार का मूल्य निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा द्वितीय पुरस्कार। ठीक है, द्वितीय पुरस्कार बताओ द्वितीय पुरस्कार का मूल्य कैसे निकालेंगे, दे रखा था अपन को क्या था a-20। ठीक है, तो अब a का मान, तो a का मान आ गया 100 और माइनस का 20। तो बताओ 100 में से 20 गया तो कितना बच गया 80। यानी दूसरा जो पुरस्कार आएगा वो कितने रुपए का होगा 80 रुपए का होगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार, अब तीसरा पुरस्कार भी कैसे निकालेंगे बताओ, क्या था a-40। ठीक है, तो अब a का मान कितना 100 माइनस 40, तो बताओ कितने आ गया 60 रुपए का आ गया। ठीक है, यानी तीसरे पुरस्कार का मूल्य कितने का रहेगा 60 रुपया। इसी प्रकार चौथा पुरस्कार, अब चौथा पुरस्कार बताओ कितना a-60। ठीक है, तो a का मान बताओ कितना 100 माइनस 60, तो बताओ कितने का गया 40 रुपए का। तो इसका मतलब जो पहला पुरस्कार आएगा दोस्तों वो आएगा 100 रुपए का, दूसरा पुरस्कार 80 रुपए का, तीसरा पुरस्कार 60 रुपए का और चौथा पुरस्कार कितने का आएगा 40 रुपए का आ जाएगा। तो अब बताओ प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य निकाल लिया या नहीं निकाल लिया। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य यहाँ पर निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता, यानी कि टेलीविजन सेट बनाने वाला एक कंपनी का मालिक यानी निर्माता तीसरे वर्ष, ध्यान देना, तीसरे वर्ष 600 टीवी सेटों तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। तीसरे वर्ष में कितने 600 और 7वें वर्ष में बताओ 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, निश्चित संख्या से टीवी सेटों के निर्माण में वृद्धि होती है। ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन होगा, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन होगा और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना होगा, यह अपन को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें दे रखा है कि तीसरे वर्ष में उत्पादन। ठीक है, तीसरे वर्ष में उत्पादन, तो तीसरे वर्ष में जो उत्पादन है दोस्तों उसको अपन लिख सकते हैं A3। तीसरे वर्ष में उत्पादन अपन को दे दिया, कितना दे दिया 600 दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दे दिया 7वें वर्ष में उत्पादन, है ना, 7वें वर्ष में उत्पादन बताओ कितना दे दिया अपन को 700 दे दिया। ठीक है, तीसरे वर्ष में और 7वें वर्ष में उत्पादन अपन को दे दिया। तो अब देखो तीसरे वर्ष में उत्पादन को क्या लिख देंगे A3 बराबर कितना आ गया 600 और इधर 7वें वर्ष में क्या लिख देंगे A7 बराबर कितना आ गया 700। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका और फिर बता रहा हूं एक बार कि जैसे अपन जानते an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर तीसरा वर्ष दे रखा है यानी n का मान दे दिया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जहां पर A3 बताओ वहां पर क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी अपन लिख सकते हैं। बताओ यहाँ पर क्या जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितना 600। ठीक है, तो अब देखो a प्लस 3 में से क्या तो 2 और 2 को डी से गुणा करें 2d बराबर 600। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू 7 माइनस, है ना, 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर का कितना 700। ठीक है, तो a प्लस 7 में से क्या तो 6d बराबर का 700, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देना दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे ताकि a और d का मान निकल सके। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे समीकरण 1 को। तो ध्यान देना a प्लस 6d बराबर कितना 700। ठीक है, और इधर है a प्लस 2d, है ना, a प्लस 2d बराबर कितना 600। तो अब यहाँ पर घटाएंगे तो घटाने पर आप सभी जानते हैं चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब बताओ a से तो a कट गया, तो अब 6d में से 2d गया तो कितना बच गया 4d बराबर
700 में 600 गया तो 100 बच गया। ठीक है, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो 100 बटा कितना गया 4। तो दोस्तों बताइए डी बराबर कितना हो गया 25। ठीक है, यानी कि सार अंतर अपन के पास 25 आ गया। अब ये डी का मान समीकरण 1 में रख दो। तो अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस, अब देखो 2 डी का मान 25 बराबर कितना चल रहा है 600। तो a प्लस 25 दूनी 50 बराबर कितना 600। तो ध्यान देना a बराबर 600 माइनस का 50, क्योंकि ये प्लस का तो जाएगा तो माइनस है। तो बताओ कितना आ गया 550। यानी कि पहला जो पद आया अपने के पास तो a का मान बताओ कितना आ जाएगा 550 आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पद भी आ गया और सार अंतर भी अपने के पास आ चुका है 25। तो अब ध्यान देना दोस्तों, अब हमें क्या करना होगा, इधर ध्यान से देखना। अब पूछ रहा है वो अपन से कि 30 प्रथम वर्ष में उत्पादन। तो बताओ a का मान क्या है, a का मतलब क्या होता है पहला पद। तो यानी कि पहला पद यानी पहले वर्ष में उत्पादन, तो अपन लिख देंगे प्रथम वर्ष में उत्पादन। पर यानी पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपन को प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी कि कितना हो गया 550। ठीक है, यानी पहले वर्ष में जो टीवी सेट बनेंगे बताओ कितने बनेंगे 550 बनेंगे। और उसके बाद वो पूछ रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी कि अपन को दूसरा निकालना है 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन। तो ध्यान देना दोस्तों 10वें वर्ष में उत्पादन का इसका मतलब n का मान कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, और इसके बाद a का मान कितना गया 550 और d का मान अपन को पता है कितना 25। तो बताओ a 10 निकल जाए नहीं निकल जाए, a 10 का मतलब हो गया 10वें वर्ष में उत्पादन। तो अब ध्यान देना यहाँ पर जान दे चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, तो a n का मान कितना गया 10 बराबर a का मान कितना 550 प्लस n का मान 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान 25। ठीक है, तो a 10 बराबर 500 प्लस 10 में से गया तो 9 इंटू 25। तो a 10 बराबर 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 225। ठीक है, तो a 10 बराबर जोड़ दो 5 7 और 7, यानी कि 10वें वर्ष में जो उत्पादन होगा दोस्तों कितना होगा 775 होगा। कितना होगा 700, यानी 10वें वर्ष में टीवी सेटों का निर्माण कितना होगा 775। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है अपने के पास। तीसरा ध्यान देना 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन, 7 वर्षों में कुल उत्पादन अपन को बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान देना 7 वर्षों में कुल उत्पादन निकालने के लिए अपन को यहाँ पर n का मान कितना गया 7, इसके बाद a का मान कितना है 550, d का मान कितना है अपन के पास 25। तो अब अपन को निकालना है 7 वर्षों में कुल यानी S7 अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ध्यान देना चूंकि अपन जानते हैं Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। ठीक है, अब मान भर दो तो n का मान कितना गया 7 बराबर n का मान 7 बटे 2 2 a का मान 550 प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान 25। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कर लो तो S7 बराबर 7 बटा 2 जैसे का जैसा। ठीक है, अब 2 को 550 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो भाई 1100 प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया 6 इंटू 25, यहाँ लिख देता हूं। तो S7 बराबर 7 बटा 2 जैसे का जैसा, अब यहाँ पर इंटू कोष्टक में देखो 1100 प्लस अब 6 इंटू 25 कितना हो गया 150। ठीक है, तो S7 बराबर 7 बटा 2 इंटू 1100 प्लस 150 बताओ कितना हो गया 1250 हो गया। ठीक है, तो S7 बराबर 7 इंटू अब 1250 2 से कितनी बार कट जाएगा 625 बार, कितनी बार 625 बार। तो S7 बराबर अब 7 से गुणा कर दो तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3। ठीक है, 7 दूनी 14 3 17 के 7 हासिल का 1 और 7 42 रहे कितना हो गया 43। तो दोस्तों 7 वर्षों में जो कुल उत्पादन आएगा बताओ कितना आएगा 4375, यानी 7 वर्षों में जो टीवी सेट बनाए जाएंगे टोटल कितने बनाए जाएंगे 4375 बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन
पे इनको लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगते हैं, ताकि हम और अच्छे बना सकें।